मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि आपकी मेहनत कैसी। नमस्कार, मैं साउथ प्रजापति ओशन ऑफ नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे पनामा नहर के बारे में। पनामा नहर, ये जानने से पहले हम लोग जानेंगे नहर किसे कहते हैं। नहर जैसे देखिए, कोई ऐसा जलमार्ग जो प्रकृति प्रदत्त ना हो, जिसे मानव ने बनाया हो, उसे नहर कहा जाता है। और पनामा नहर इसका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये पनामा देश में काटकर बनाया गया है। एक छोटा सा देश है, यहाँ है पनामा। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, और ये कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा। इसे 0 डिग्री अक्षांश 23.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री, दक्षिणी अक्षांश भी कहा जाता है। तो ये जो है, ये भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में है पनामा देश। इसी में काट कर बनाया गया पनामा नहर को। क्यों पनामा को ही काटा गया? क्योंकि देखिए, यहाँ ये पनामा देश में एक, यहाँ बीच में एक झील थी जिसका नाम था गॉटन झील। गॉटन झील, लगभग यह झील ही कितनी थी? 80 किलोमीटर। और पनामा नहर की लंबाई कितनी है? लंबाई है इसकी 82 किलोमीटर कुल लंबाई। तो यहाँ 80 किलोमीटर, लगभग 80 किलोमीटर का काम ये पनामा झील ही कर दे रही थी। तो बच रहा था 2 किलोमीटर, कुछ इधर कुछ उधर, उसे मजदूरों द्वारा बनवाया गया। इसलिए अब 80 किलोमीटर की दूरी ऐसे झील से ही मिल जा रही थी, इसलिए पनामा देश को ही चुना गया। शुरुआत में इसे बनाने का कार्य फ्रांस ने लिया था। फ्रांस ने इसे बनाने का काम पहले लिया था, लेकिन यह बनवा ना सका, मतलब थक कर या किसी भी तरह छोड़ दिया। तो इसका काम पूरा किसने किया? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। इसको 1904 में बनाना प्रारंभ किया गया था और 1915 में यह बनकर तैयार हुई थी। क्यों? इसकी जरूरत क्या थी पनामा नहर बनाने की? जैसे देखिए, यहाँ से कोई भी व्यापार करने के लिए या फिर यूएसए के पूर्वी राज्यों से इधर पश्चिमी राज्यों में जाने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। ऐसे जाना पड़ता था समुद्री मार्ग से, ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगभग 15,000 किलोमीटर पड़ता था। 15,000 किलोमीटर और 15 दिन लग जाता था जाने में। तो 15,000 किलोमीटर और 15 दिन लगता था। 15 दिन की मजदूरी वगैरह देनी पड़ती थी, इसलिए काफी भारी पड़ता था। तो कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढा गया, तो वो कहाँ से मिला? यहाँ से, पनामा नहर से। अब यहाँ से बहुत काफी कम दूरी रह गई है। इसकी लगभग पनामा नहर की लंबाई कितनी? 82 किलोमीटर है। अब इसको तय करने में अब बचा जो दूरी, वो 82 किलोमीटर, और इसको तय करने में लगभग 10 घंटे लगते हैं। तो अब मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना अंतर हुआ यहाँ से पनामा नहर के बन जाने से। अब पहले इसे बनाया तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। इस पर लागत कितनी आई? उस समय इसको बनाने में 7.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 7.5 करोड़ रुपए। अब इसको बनाते समय देखिए, इधर भी समुद्र था, उत्तरी अटलांटिक महासागर इधर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, और इधर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। तो यहाँ से उत्तरी अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में जहाजों को प्रवेश कराने के लिए यहाँ से जो पनामा नहर बनाई गई, इसकी लागत कितनी है? 7.5 करोड़ रुपए, लंबाई 82 किलोमीटर। और इसके देखिए, ये जो बीच में झील है, इसके किनारे किनारे जो जगह स्थल जो था, वो कैसा था? वो मतलब पहाड़ी टाइप का था। तो इसलिए यहाँ से जहाज को प्रवेश करने में कठिनाई आती थी। तो पहले तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि उस पहाड़ी को काट दिया जाए। अब समुद्र के तल और स्थल का जो तल है, उसमें तो काफी ऊंच और नीच है, इसलिए यहाँ से जहाजें आसानी से जा नहीं पा रही थी। तो ये गैराड नामक पहाड़ी जो थी, इसको काटने का प्रयास किया गया, लेकिन ये पहाड़ी होने की वजह से अच्छे से काटी नहीं जा सकी। तो अच्छे से काटी नहीं जा सकी, तो इसको पार कैसे कराया जाए? तो यहाँ झालों का प्रयोग किया जाता है। झाल जैसे एक तरह से टोचन कह सकते हैं आप।
उससे जैसे इधर हम बड़ा सा बना दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये पनामा। अब यहाँ से ये 80 किलोमीटर तो लगभग ये झील है, गाटन झील। और जो इधर है ये पहाड़ी है, गैलाड पहाड़ी। तो यहाँ से जब यहाँ तक जहाज पास करने में, मतलब महासागर से झील में पास करने में जहाज को तकलीफ होती है, उसके बाद इस झील में आसानी से आवागमन कर लेती है, आसानी से दूरी तय कर लेती है। लेकिन यहाँ जो यही जो स्थल को काटा गया यही दिक्कत होती है। तो यहाँ पर पार कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? झाल का। झाल जैसे टोटल झाल 3 है, पहला गाटन, दूसरा है टेट्रामिक्वल, और अंतिम है तीसरा मिराफ्लोर्स। 3 झालों का प्रयोग किया जाता है। इन झालों के द्वारा जहाज को महासागर से इसमें पास कराया जाता है, इसमें प्रवेश कराया जाता है गाटन झील में। और फिर यही क्रियाक्रम फिर उतरते समय भी होता है, जब झील से इसमें प्रशांत महासागर में या फिर जिस भी महासागर में इधर जब निकालना होता है तो इधर उतारते समय भी इन्हीं झालों का प्रयोग किया जाता है। तो ये झाल करते क्या है? जैसे मान लीजिए ये झील है और यहाँ का तल जो है समुद्र का तल, जैसे ये समुद्र का तल है, फिर ये पहाड़ी है, फिर ये लगभग झील है, फिर ये पहाड़ी है, और फिर उसके बाद ये समुद्र है। समुद्र का तल काफी नीचे है, फिर उसके बाद जो स्थल का तल बनाया गया वो ऊंचा है। गाटन झील यह भी लगभग नीचा तो है, लेकिन समुद्र के तल इतना इसका तल नीचा नहीं है। फिर उसके बाद वो पहाड़ी आ गई है, स्थल आ गया है, फिर ये महासागर आ गया है। अब यहाँ से इसको इसमें पास कराने के लिए झालों का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर कैसे किया जाता है? जैसे ऐसे ऐसे झालों को लगाया गया है। देखिए जब इसमें जहाज प्रवेश करती है महासागर से, इसमें वो नीचे और रहेगी, थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहेगी। जैसे यहाँ से जब जहाज इसमें पहुंचेगी तो यहाँ से इसको ऊपर उठा दिया जाएगा फोर्स के द्वारा इसमें, और जल बाहर से इसमें जल पाइप द्वारा भरकर इस जहाज को ऊपर उठा दिया जाता है। ऐसे यहाँ पहुंच जाती है, ये इसका स्तर जल स्तर जो होता है ऊंचा उठा दिया जाता है लगभग इसके लेवल में, तब जहाज यहाँ से यहाँ प्रवेश कर जाती है। इसका जब तक समान हो जाता है, फिर उसके बाद इसको फिर यहाँ फाटक लगा होता है, फाटक को बंद कर दिया जाता है। फिर उसके बाद इस जल स्तर को भी ऊंचा उठा दिया जाता है पाइप के फोर्स के द्वारा चल के। फिर यहाँ से ये जहाज इसमें प्रवेश कर जाती है। फिर यहाँ से तो ये स्थल जो पहाड़ी काटा गया उसमें प्रवेश करती है, यहाँ से फिर ये गाटन झील में प्रवेश कर जाती है और गाटन झील में आसानी से चली जाती है। फिर उसके बाद यही सिस्टम यहाँ भी अपनाया जाता है। यहाँ इसमें आती है, फिर उसके बाद इसके जल स्तर को नीचा किया जाता है, यहाँ उठाया जाता था, यहाँ नीचा किया जाता है, ऐसे नीचे कर दिया जाता है, यहाँ का जल मतलब निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद ये इसके लेवल पे आ जाती है, और जो तीसरा जहाज है यहाँ है, फिर उसके बाद जब इसमें जहाज आ जाती है तो फिर इसको नीचा कर दिया जाता है इसके लेवल में, तो फिर इसमें आ जाती है, इसके बाद फिर प्रवेश कर जाती है महासागर में। इस तरह मतलब पनामा नहर के द्वारा दिक्कत इतनी है, कठिनाई, कि उसको ये जो किनारे किनारे पर स्थल को काट कर बनाया गया है वो पहाड़ी होने की वजह से उसके तल को बहुत नीचे तक काटा नहीं जा सका, इसलिए वह मतलब वहां झालों का प्रयोग किया जाता है। इसको बनाने में लगभग 21,000 मजदूरों की जान गई थी, 21,000 मजदूरों की जान गई थी, और बनाने में 7.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और देखिए बाद में बनाया तो इसे यूएसए ने था, लेकिन बाद में इसे पनामा ने राष्ट्रीयकृत घोषित कर दिया था। राष्ट्रीयकृत मतलब कि अब यूएसए को भगा दिया कि इस पर अब मेरा अधिकार है, पनामा ने कहा। अब यहाँ से ये पनामा जब इसका अधिकार हो गया तो ये टैक्स लेना प्रारंभ कर दिया। अब कोई भी देश जब अपने में से आने जाने के लिए रास्ता देगा तो टैक्स लेगा ही, तो ये टैक्स लेने लगा। लगभग इसकी पर डे की जो कमाई है, पर डे की टैक्स जो है औसतन अगर देखा जाए तो 3.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन, 3.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन इसकी इनकम है, किसके? पनामा नहर के द्वारा केवल।
अब यहाँ से जैसे मान लीजिए ये न्यूयॉर्क सिटी, वाशिंगटन, यहाँ से मतलब यूएसए के पूर्वी राज्यों से यहाँ जाने में सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, यहाँ जाने में अब काफी कम समय लगता है। जैसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आवागमन मतलब जल्दी से ले जाना पड़ता है, जैसे दूध, दही, मक्खन, ये सब हुआ, इन सबको जल्द ले जाने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वो खराब होने लगते हैं। तो यहाँ से यहाँ ले जाने में चूंकि 15 दिन लग जाता था, तब इन सब चीजों का व्यापार यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाते थे। लेकिन अब जब से नहर बन गई तब से लगभग 10 घंटा लगता है, और तब अब हर एक चीज का यहाँ से यहाँ तक जाना संभव हो गया है। और यहाँ और इसके व्यापार को देखा जाए तो इससे उधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यानी पूर्वी एशियाई देशों से यहाँ पर अब यूएसए और मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में दूध, दही, मक्खन, तंबाकू आदि का व्यापार किया जाता है। पनामा नहर बनने से पहले यह नहीं हो रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही।